दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 21,391 पोस्ट से संबंधित फाइनली दोस्तों बीएसएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस आ गया। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सभी 25 लाख छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट यहाँ से दोस्तों आप सभी चीज़ों के बारे तो चलिए सबसे पहले तो आपको बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। ये रहा दोस्तों बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप खुद से ये नोटिस देखना चाहते हैं तो बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड नाम से टैब है। इस टैब पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए बीएसएससी समझ जितने भी सूचना है सभी लेटेस्ट नोटिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर देखिएगा आज के डेट का 15 जनवरी का डेट का यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि 12,199 पोस्ट से संबंधित है। और आप देखिए इतने अधिक पदों पर ये वैकेंसी आई है। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले फिर निकट भविष्य में दोस्तों इतने अधिक पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी तो आपको मिशन मोड में तैयारी करके इसी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ ज़रूरी चीज़ दोस्तों देखिए, आपको ध्यान जो देना है दोस्तों, देखिए जब ये पीटी परीक्षा ली जाएगी, पीटी एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना, ये टोटल 150 प्लस पेज में रहने वाला है। और आप ये सोचिए कि जब ये 150 प्लस पेज में रिजल्ट होगा और उस रिजल्ट में अगर आपका रोल नंबर नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा। आप ये चीज़ समझ के अभी से मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। जब भी इसका रिजल्ट आए, एग्ज़ाम दे, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, तैयारी करे और सिलेक्शन ले, तो आप सभी जम के तैयारी में लगिए। चलिए यहाँ से नोटिस के बारे में देखिए। और देखिए जब इसके बारे में आज से आप लोगों को 20 दिन पहले बताए थे, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए हुए थे, तो उस समय क्या था कि बहुत सारे में देखिएगा यहाँ पर तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो हम ही को सुनाने लग गए थे कैसे कैसे होगा ये सब चीज़ें। तो देखिए फाइनली यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और कैसे क्या एडिट होगा सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से आप सभी दोस्तों नोटिस में देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज के डेट का नोटिस है, पत्रांक नंबर, ये सब चीज़ें हो गया। विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि अभी देखिएगा तो जो वैकेंसी आई हुई है, शुरू में 11,098 सीट था, फिर इसमें और सीट बढ़ने के बाद अब 12,199 प्लस पोस्ट यहाँ पर हो गया और भी कुछ विभागों से सीट ऐड होने वाला है। जैसा कि हम आप लोगों को जब ये वैकेंसी देखिए, वैकेंसी तो सितंबर महीने में आई हुई है, लेकिन इससे 2 महीने पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दिए थे कि इंटर लेवल की वैकेंसी आ रही है, आप सभी तैयार हो जाइए। देखिए आपको नोटिस बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो जो वेबसाइट पर भी जो पीडीएफ दिया गया है ना, बहुत क्लियर क्वालिटी में नहीं है, इसलिए आपको बहुत क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। तो बाकी इसको पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मेन क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है ना 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक फिलअप हुआ है। और फॉर्म भरते समय दोस्तों आप में से हज़ारों नहीं लाखों में छात्र फिलअप किए हैं। 25 लाख प्लस अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। और देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है और आप इस मिस्टेक को हल्के में नहीं लीजिए। अगर आपका 1-2 मिस्टेक भी है और पता चले कि इसके कारण से आप फाइनल सिलेक्शन में छट जाइएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए आप सभी को यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से छात्र हित में एक मौका दिया गया है और हम आप लोगों को देखिएगा तो इसके बारे में पहले बताए हुए थे। यहाँ पर देखिएगा एडिट ऑप्शन सभी चीज़ों के बारे में और आप लोगों को बताए हुए थे कि अगर आप बीएसएससी ऑफिस ये सब संपर्क करते हैं, क्योंकि पिछली बार देखिएगा तो CGL 3 में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस गए हुए थे तो फिर यहाँ पर छात्र हित में एडिट का ऑप्शन दिया गया और दिया गया तो सबके लिए दिया गया। और देखिए जब आप लोगों को कमेंट भी करने के लिए कहे थे तो कुछ स्टूडेंट हम ही को सुनाने लग गए थे कि कमेंट करने से एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हुआ है। अगर आप लोग मिलकर आवाज़ उठाइएगा तब तो यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से भी सुना जाएगा कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक 2-4 के साथ नहीं हुआ है। जब कमेंट ये सब चीज़ें बहुत सारे हज़ारों में रहता है तो यही लगता है कि हाँ सबके साथ मिस्टेक हुआ, इसलिए दिया जाना चाहिए ऑप्शन। तो चलिए यहाँ से आप सभी आगे देखिए। यहाँ पर तो देखिएगा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को बताए हुए थे कि अगर आप बीएसएससी ऑफिस संपर्क करते हैं, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देते हैं ना, अगर मान लीजिए 10 भी स्टूडेंट जाकर एप्लीकेशन दे देते हैं ना ऑफिस में तो बिल्कुल आ जाएगा। CGL 3 में भी ऐसा ही हुआ था। ये नहीं है कि हज़ारों में आना चाहिए तभी यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। तो फाइनली जितने भी 25 लाख अभ्यर्थी है सभी के लिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर परीक्षा कब होगी, एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे होंगे, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों कुछ भी चीज़ें होता है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है।
तो यहाँ पर देखिएगा, साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी PDF के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप सुधार कीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार कीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपको आपका जो 10वीं का जो मूल प्रमाण पत्र है, 10th का सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें आपको प्रूफ के साथ, प्रूफ के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, इस कारण से आपका मिस्टेक हुआ है, तो आपको देना पड़ेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। वैसे सुधार में भी आपको अच्छा खासा समय दिया गया, ये नहीं कि कुछ ही दिनों का समय, लगभग 1 महीने का समय है। ये सुधार कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर रहे हैं आगे, आप सभी देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक चीज़ देखिए दोस्तों, आपको ध्यान ये देना है। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम सेट नहीं बनाएंगे तो क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, तो देखिए रिजल्ट जो होता है ना आपके तैयारी पर, लेकिन तैयारी के लिए दोस्तों जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सेट नहीं बनेगा तो होगा क्या पता है आपको, एग्जाम हॉल में आपको समय के बारे में नहीं पता चलेगा जब आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना टोटल 150 है, आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है, समय का इसमें बहुत कमी है। तो जब आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ें मिलेगा, तो 1 सवा घंटा यानी 1.5 घंटा का समय आपको कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बाद में जब आप दिखेगा तो 1.5 घंटा 1 सवा घंटा निकल गया है, फिर अब कुछ ही मिनट का समय है, तो इसी तरह से आपका 2 घंटा ना तुरंत निकल जाएगा और पता चलेगा लास्ट में ना आपकी यहाँ पर 10-15 आपका क्वेश्चन ही छूट गया। तो टाइम मैनेज आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाएगा। और मैथ में दोस्तों ऐसे कुछ सवाल होते हैं रीजनिंग में, खास करके सीरीज वाले क्वेश्चन में, कि जहाँ पर आप फंस जाइएगा, 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक ही सवाल में आपको लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके लिए रामबाण रहने वाला है। देखिएगा, एप्लीकेशन बिहार SSC इंटर लेवल वाला जो कोर्स है, इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार SSC का, बिहार में ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, बाकी जितने भी देखिएगा फिक्स टॉपिक है। जैसे देखिएगा, पुस्तक एवं लेखक न बिहार SSC के लिए 7 नंबर वाला टॉपिक है। तो हम आप लोग देखिए टू दी पॉइंट तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं तो आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और बाकी यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ है पिछली बार का, तो ये कट ऑफ सीमा को आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। पहले आप यहाँ से एडिट के बारे में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि छात्र हित में BSSC आयोग की ओर से एडिट का ऑप्शन दिया गया है। और BSSC आयोग का डिसीजन आप में से किसको किसको अच्छा लगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है छात्रों का। यहाँ पर देखिएगा, जब से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है ना, तभी से एक ही था कि सर जी मेरा मिस्टेक हुआ, एडिट का ऑप्शन एक दिया जाए, नहीं तो हमारा तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये सब चीज़ें। और आपका क्या मिस्टेक हुआ है दोस्तों, आप सभी कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तब तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये मिस्टेक हुआ है, लाइव फोटो में भी सुधार का ऑप्शन मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें। जब आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा, फिर अपने मन में ही रखिएगा, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर स्कैन कॉपी जो है PDF के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो यानी मान लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार कीजिएगा, तो फिर उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा स्कैन कॉपी, तब तो पता चलेगा यहाँ पर कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल में ये है, लेकिन फॉर्म में मिस्टेक हुआ है। और उपर्युक्त के आलोक में विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय अंतर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी 2024 तक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन सूचना है तो आयोग के वेबसाइट BSSC का सतत अवलोकन करते रहे। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वाला जो है ना, डॉक्यूमेंट देखिए सभी 25 लाख अभ्यर्थी को अपलोड करना पड़ेगा। BSSC आयोग की ओर से इस बार ये डिसीजन लिया गया है। जिस तरह देखिएगा BPSC अन्य परीक्षाओं में क्या हो रहा है कि फॉर्म भरते समय ही डॉक्यूमेंट लिया जाता है, तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड नहीं करवाया गया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट का नंबर लिया गया था। तो यहाँ पर ये देखिएगा, तो इस नोटिस के माध्यम से ये है कि सभी यहाँ पर देखिए संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो आप जितने भी 25 लाख अभ्यर्थी हैं सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आपको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित सूचना यहाँ पर देखिएगा इस नोटिस के माध्यम से ही है। बाकी यहाँ पर देखिएगा कल नहीं तो परसों 1-2 दिनों में एक और डिटेल्स नोटिस आएगा, और उस नोटिस में सभी अभ्यर्थियों को कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सभी चीज़ों के बारे में क्लियर रहेगा। ये एडिट वालों के लिए ही सिर्फ रहेगा या फिर सभी के लिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा इस नोटिस में तो यही है कि सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चाहे आप एडिट करते हैं या नहीं।
यानी जितने भी 25 लाख अभ्यर्थी है सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप एडिट करते हैं तो एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा, नहीं तो आपको सभी को डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, सभी 25 लाख को। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें जारी ही ना हो। तो हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कल नहीं तो परसों एक और नोटिस आएगा कैसे क्या अपलोड करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और बाकी फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए अब एग्ज़ाम में थोड़ा देरी होगा, फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया तो ये था कि यहाँ पर और थोड़ा देरी हुआ। अब ये देखिए, वैसे देखिएगा आप तो बीच में क्या है कि लोकसभा का चुनाव है, तो इस कारण से मार्च में अब संभावना कम ही है और चुनाव के बाद आप लोगों की परीक्षा होगी, चुनाव के बाद शुरू में ही। अब आप सोच रहे होंगे क्या मार्च में हो सकता है, देखिए मार्च में हो सकता है लेकिन अब संभावना कम दिख रहा है, क्योंकि देखिए फरवरी तक जो है यहाँ पर एडिट का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें ही अपलोड होगा। फिर इसके बाद देखिएगा एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें तैयार करने में लगभग 1-1.5 महीने का समय लगता है। और रही बात तो देखिए बीएसएससी की ओर से जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर में दोस्तों आपको पीटी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल, वैसे फिजिकल नहीं है, टाइपिंग टेस्ट, सभी चीज़ों के बारे में एक फुल शेड्यूल आपको दिया हुआ रहेगा और उसी अनुसार होगा। और यहाँ पर देखिए अभी तक डेट ये सब चीज़ों के बारे में नहीं देने का बड़ा कारण ये है कि देखिए बीएसएससी आयोग ये नहीं चाहता है कि मेरा कैलेंडर फेल हो। अब मार्च का ही मान लीजिए डेट दे दिया जाएगा और पता चलेगा कि एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया तो फिर कैलेंडर का मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर सोच समझ के सब कुछ कन्फर्मेशन होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों नोटिस के बारे में देख लिया, आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। सभी 25 लाख छात्रों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट नहीं लगा था, अभी सभी को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एडिट चाहते हैं तो एडिट का भी ऑप्शन मिलेगा। और आप सभी प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को देखिएगा बीएसएससी आयोग का जो नया वाला पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार सेट शुरू कर रहे हैं कल से। तो जाइए, बहुत ही कम प्राइस पर आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। फुल तैयारी का अलग से कोर्स उपलब्ध है और प्रैक्टिस सेट का अलग से उपलब्ध है। अभी जो लेटेस्ट वाला पैटर्न है CGL 3 में देखिएगा मेंस एग्जाम लिया गया है और CGL 3 पीटी का एग्जाम लिया गया। उसमें जो भी मैथ साइंस का लेवल है उसी अनुसार आप लोगों को इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, सचिवालय सहायक के लिए भी करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़िए और जो बीएसएससी आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पर फुल प्रैक्टिस सेट दीजिए। 150 क्वेश्चन वाला मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का जो लेवल रहता है उसी अनुसार तो आप सभी अपनी तैयारी को जांच पाइएगा। देखिए वैकेंसी आए हुए 4 महीने हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि इस 4 महीने में आपका मैथ्स रीजनिंग का कितना स्कोर हुआ है। 25 + 30 में स्कोर हुआ है यानी रीजनिंग में 45+ स्कोर हुआ है यानी करेंट अफेयर, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं और ये नोटिस को आप हल्के में मत लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों आप सभी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी दोस्त होंगे सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ से दोबारा डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करना है, एडिट के बारे में भी जान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर एक भी गलती होगा सुधार अभी हो जाएगा, बाद में मौका कोई भी नहीं दिया जाएगा। और पता चले एग्जाम पीटी भी पास कर लिए, मेंस भी पास कर लिए और फाइनल सिलेक्शन में छट गए तो फिर कोई मतलब का रहेगा नहीं। और आप सभी इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट में आप एक बार यहाँ समझ लीजिए, 10वीं का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, 12वीं का जाति प्रमाण पत्र यानी NCL EWS। अब देखिए जो बिना NCL EWS का फॉर्म फिलअप किए थे अब उन सभी को दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो मांगा जाएगा ना, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ था, हम आप लोगों को जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय अच्छे से क्लियर कर दिए थे। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर आपके साथ अभी दिक्कत होगा।